तो चलिए जानते हैं कि गोल्ड ने हिस्टोरिकली क्या रिटर्न्स दिए हैं और कंपेयर करते हैं गोल्ड को निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा और गोल्ड गोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। उससे पहले जानते हैं कि क्यों गोल्ड को एक सेफ असेट माना जाता है और क्यों ऐसा है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, कोई भी क्राइसिस आती है तो सारे इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट से निकाल कर। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है, एक लिमिटेड मेटल है। गोल्ड क्रिएट नहीं किया जा सकता, गोल्ड की होती है माइनिंग और गोल्ड की माइनिंग लिमिटेड है और ईयर ऑन ईयर गोल्ड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आपने भी बहुत सारा गोल्ड ऐसा होगा जो 30,000 के भाव में, 50,000 के भाव में आपने परचेज किया होगा, बट गोल्ड का प्राइस अगर आज 1,35,000 के आसपास भी है, क्या आप उसको बेचने के बारे में सोच रहे हैं? आपका आंसर होगा नहीं। क्या आप उसकी मार्केट वैल्यू जाके बार बार में चेक करते हैं? आपका आंसर होगा नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन है कि गोल्ड की डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन इंक्रीज होते हैं, बट जो ऑलरेडी कंज्यूम्ड गोल्ड है, जो ऑलरेडी परचेज्ड गोल्ड है, वो हम सेल करने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो कंज्यूमर लेवल पे तो गोल्ड इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि गोल्ड को हम बाई करते हैं बट सेल करने के बारे में वापस सोचते नहीं है। उसके अलावा ना कि सिर्फ कंज्यूमर्स बस, बट जो भी बड़े बैंक हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और वर्ल्ड में जो बड़े बैंक्स हैं, सब अपने बैंक्स में गोल्ड के रिजर्व्स रखते हैं। पिछले कुछ सालों में ये गोल्ड के रिजर्व्स जो हैं ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब बैंक गोल्ड के रिजर्व्स इंक्रीज कर रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में $100 बिलियन का गोल्ड रिजर्व्स है और $100 बिलियन को अगर आईएनआर में कन्वर्ट करें तो वो है 10,000 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही 10,000 करोड़ का गोल्ड है और वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करता जा रहा है और कंज्यूमर्स जो है वो भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट गोल्ड की जो सप्लाई है वो है लिमिटेड क्योंकि गोल्ड की होगी माइनिंग और माइनिंग लिमिटेड है। तो चलिए अब गोल्ड के रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखें, पिछले 5 सालों में गोल्ड ने एनुअलाइज रिटर्न दिए 18.9%। 18.9% एनुअलाइज रिटर्न्स मतलब हर साल अगर ऑन एन एवरेज देखे तो फिर 18.9% के रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल। लास्ट 10 ईयर्स में 14.7% का गोल्ड ने रिटर्न दिया अप्रोक्सीमेटली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि निफ्टी ने भी अप्रोक्सीमेटली 14%, 14.5% का लास्ट 12 ईयर्स में रिटर्न दिया। तो अगर ओनली लास्ट 10 ईयर का देखें, जब तो गोल्ड भी निफ्टी 50 के बराबर ही रिटर्न्स दे रहा है। लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं और लास्ट 1 ईयर का देखें तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। गोल्ड ने निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें लास्ट 40 ईयर्स में तो फिर 6.6% एनुअलाइज रिटर्न्स है। सो गोल्ड ने लास्ट 40 ईयर्स में 1188% लगभग 1200% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 में अगर 1000 से लगाकर आज 26,000 के आसपास निफ्टी 50 चल रहा है। इसका मतलब 2600% की ग्रोथ निफ्टी 50 ने दी है। तो गोल्ड के कंपैरिजन में निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसी के अंदर चलिए बात करते हैं कि क्या जो आप गोल्ड परचेज कर रहे हैं क्या वो गिर भी सकता है। तो हिस्टोरिकली अगर डेटा देखें तो ऐसे ऐसे चांसेस भी रहे हैं जब गोल्ड गिरे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड लगभग 32% से गोल्ड गिरा है। यहाँ पे लगभग 20% से गोल्ड गिरा है। तो बहुत बार ऐसे चांसेस रहे हैं कि गोल्ड वापस अपने करेक्शंस करता है, क्योंकि अब अगर इससे 1 साल पहले में देखेंगे तो गोल्ड ने 1979 में तो अगर गोल्ड ने 1979 में 132% से ग्रोथ दी है तो अब करेक्शंस आना भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये 32% का वापस करेक्शन आया है। तो इससे पता चलता है कि गोल्ड में अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास के करेक्शंस आ सकते हैं और हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि ऐसा बहुत कम हुआ है जब 20% से ज़्यादा गोल्ड में करेक्शंस आया है और करेक्शंस आने के बाद में गोल्ड ने फिर से वापस ग्रीन दिखाया और गोल्ड वापस से प्राइसेस इंक्रीज हुई है। तो अगर आप अपना पैसा सिंपली बैंक अकाउंट में रखते हैं उससे डेफिनेटली बहुत बेटर है कि आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि क्या इंपॉर्टेंस रहेगी अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से आपका पैसा एक सेफ असेट में इन्वेस्टेड रहेगा और ग्रो करेगा टाइम के साथ में। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना कैसे है। इसके दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आप
गोल्ड ज्वेलर के पास जाके ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, या गोल्ड बार्स कॉइन्स परचेज कर सकते हैं। अब गोल्ड बार्स और कॉइन्स तो ठीक है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं रहेंगे, बट गोल्ड ज्वेलरी में आपको गोल्ड 10% ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड ले रहे हैं, तो उसके बदले में आपको 1 लाख और 10 हजार ऑन एन एवरेज रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्वेलर गोल्ड ज्वेलरीज पे अपना अप्रोक्सीमेटली, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 10% तो मेकिंग चार्जेस लेता ही है। तो अगर आपको 1 लाख की ज्वेलरी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हैं, तो ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 10% ज्यादा पे कर रहे हैं। इसका मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपने अगर 1 लाख रुपए दिए, तो उसमें से 10 हजार रुपए तो आपने मेकिंग चार्ज दिया, और गोल्ड 90,000 का ही लिया है। तो ज्वेलरी परचेज करना, अगर आप उसको पहनना चाहते हैं, रेगुलर यूज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज ओनली प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। उससे बेटर है फिजिकल फॉर्म में अगर आपको जाना है, तो गोल्ड कॉइन्स ले लीजिए या फिर गोल्ड बार्स ले लीजिए, उनमें मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। और उससे भी बेटर ऑप्शन रहेगा मॉडर्न अप्रोच, जो कि है गोल्ड के ईटीएफ्स। अब गोल्ड के ईटीएफ्स आप परचेज कर सकते हैं। एक डीमेट अकाउंट ओपन करना रहता है, जो सेम आपके जैसे बैंक अकाउंट रहता है, बस उसी तरह से डीमेट अकाउंट रहता है। डीमेट अकाउंट में भी सेम प्रोसीजर है जो बैंक अकाउंट में रहता है, कंप्लीटली ऑनलाइन और फ्री में ओपन हो जाता है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वहां से आप गोल्ड के ईटीएफ्स परचेज कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि गोल्ड के ईटीएफ्स आपको कैसे परचेज करना है, तो आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हो और वहां से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, और थैंक यू वेरी मच कि आपने लास्ट तक मुझे सुना। और आई होप कि आज इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा हो। सो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद। थैंक यू।